दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवा गौतम भाई स्टडी के चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, वेदों के। क्या पढ़ेंगे? वेदों के बारे में। वेद क्या होते हैं? ठीक, वेद कितने होते हैं? ठीक है, वेदों पे क्या है? पहला, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। और वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। ठीक है, वेदों की रचना यानी कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। पहला कौन सा है? पहला हमारा ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। दूसरा हमारा कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद है हमारे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। पहला क्या? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या होता है? ठीक है, ऋग्वेद, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका संस्करण किसने किया था? तो इसका संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन थे? वेदव्यास। ये बात याद रखनी है। ठीक है, इनको माना जाता है वेदव्यास को। ठीक है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल। 1028 सूक्त या श्लोक बोलते हैं इसको, श्लोक। और 10,600 या 10,462 रचनाएँ क्या हैं? रचनाएँ हैं। ठीक है, या मंत्र बोलते हैं इनको। रचनाएँ जो होती हैं वही मंत्र हमारे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, और अगला कह रहा है, अगला क्या है? 10वां मंडल जो है। कितने मंडल है? तो 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल सबसे बाद कैसा है? सबसे बाद में जोड़ा गया। सबसे बाद में जोड़ा गया। सबसे लास्ट वाला अगर पूछेगा तो कौन सा होगा? 10वां। ठीक है, इसके बाद दूसरा और 7 मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, अगला 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। ठीक है, किसका उल्लेख है? तो देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया। कितना? ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का? तो 25 नदियों का वर्णन है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना, समझ में? सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई? सरस्वती को बताया गया है। ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी ना? ठीक है, सरस्वती। आगे कह रहे सबसे ज़्यादा उल्लेख आता है किसका? सबसे ज़्यादा
उल्लेख किस नदी का है? किस नदी का? तो वो सर कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और इसमें गंगा और यमुना का, इसमें गंगा और यमुना का 3 बार उल्लेख है। कितनी बार? 3 बार उल्लेख है। समझिए ना, कितनी बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ठीक है, और गायत्री मंत्र किसका नहीं लिखा था? तो विश्वामित्र। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या बोलते हैं? इसको आयुर्वेद। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद यानी चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा को, ये कौन सा वेद था? चिकित्सा। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना, ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन थे? तो वो थे धनतुरी। कौन थे? धनतुरी। ठीक है ना, इसका रचनाकार धनतुरी थे। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ऋग्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया? तो ऋग्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया था? ऋग्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया? कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5। कितनी शाखाओं में? 5 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है ना, आगे देखिए। इसी में बताया जाता है कि दास प्रथा जो थी, ठीक है, दास प्रथा और चतुर्थ वर्ण तो आपको पता ही होगा सभी को। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, और विवाह और पंचायत। ठीक है, और राज्य का सर्वप्रथम का उल्लेख इसी से मिलता है। का उल्लेख कहाँ से मिलता है? उल्लेख कहाँ से होता है? तो ऋग्वेद से। कहाँ से होता है? तो ऋग्वेद से। कहाँ से होता है? ऋग्वेद। ये बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए